अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? सब ठीक ठाक हैं, तबीयत सब ठीक है सबकी। हमारा जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है, जो हमारा सीज़न नंबर 1 है, वो कंप्लीट हो चुका है और डेफिनेटली तौर पर अब हम स्टार्ट करेंगे सीज़न नंबर 2। हेलो एवरीवन, यस, गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर हमारे पास एक एपिसोड नंबर 6 है सीज़न नंबर 1 का। तो ये क्लास 6 जनरल साइंस की लेक्चर सीरीज़ है। ठीक है, तो ये आपने याद रखनी है। और अब मुझे ये बता दो कि जो एक्सरसाइज है भाई, वो एक्सरसाइज क्या मैं आपको करवाऊँ या नहीं, बिकॉज मैंने आपको थारोली कवर करवाया, तो मेरे ख्याल से एक्सरसाइज जो है वो करवाना यार बनता तो नहीं है बच्चा। लेकिन फिर भी आप लोग ना एक बार मेरे को बता दो, क्योंकि डिफरेंट साइड्स के बच्चे हैं, जैसे कि यार सिंध से हैं, कुछ पंजाब से ज़्यादातर पढ़ रहे हैं, तो हर एक की बुक्स का जो कोर टॉपिक्स हैं वो तो सेम है, लेकिन एक्सरसाइज डिफरेंट होती है। अगर तो करवाना चाहते हैं तो फिर मुझे बता दीजिएगा, तो मैं करवा दूँगा। अदरवाइज़ आप इसको खुद सॉर्ट आउट करिए। सोल्व करने के बाद अगर सोल्व ना हुई तो क्वेश्चंस वगैरह जो हैं वो डेफिनेटली तो मुझसे कंसल्ट करें, ठीक होगी बात। चलिए बेटा जी, अब हम चलते हैं जी हमारे पास सीज़न नंबर 2, मतलब चैप्टर नंबर 2, और आपने जाना है एपिसोड नंबर 1 के ऊपर। याद रखिए, जब भी आपको हमारे चैनल के ऊपर आकर कोई लेक्चर या कोई भी वैसे ओवरऑल आपको यूट्यूब के ऊपर सर्च करना है, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा? आपको लिखना पड़ेगा, अगर चैप्टर 1 आप लोग फॉर एग्जाम्पल सर्च करना चाह रहे हो तो आपको लिखना पड़ेगा सीज़न 1, और अगर आप लोग उसका एपिसोड देखना चाह रहे हैं तो आपने उसको एपिसोड लिखना है, यानी कि लेक्चर्स को एपिसोड और जो चैप्टर्स हैं उसको सीजन के फॉर्म के अंदर। और याद रखिएगा, ये वाला जो चैप्टर है हमारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसके अंदर ना हमने जो पार्ट्स ऑफ ह्यूमन आई हैं वो आपको पढ़ाऊँगा मैं। मज़े मज़े के लेक्चर्स होंगे, आप लोगों का दिल खुश हो जाएगा। समझ आ गई बात? तो डोंट वरी, वी विल डिस्कस इट इन डिटेल्स। डिटेल्स के अंदर इसको डिस्कस करने वाले हैं, और आज जो हमने डिस्कस करना है दैट इज़ द आई के बारे में हम लोगों ने पढ़ना है। ओके, इसके अलावा अगर किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन है तो डेफिनेटली जल्दी करो। मैं देख रहा हूँ, आपको कमेंट्स देख रहा हूँ, जल्दी करो, फॉलो कर, हरी अप हरी अप। ओके, हाँ बेटा, वही तो मैं कह रहा हूँ ना कि आप एक बार सोल्व करने की कोशिश करिए। अगर नहीं सोल्व होती देन बताइएगा, देन मैं करवा दूँगा, या मेरे को टेक्स्ट कर दीजिएगा, मैं टेक्स्ट में आपको सोल्व कर दूँगा। ठीक है, जो भी आपको समझ में नहीं आ पा रहा होगा। चलिए, लेट्स गेट स्टार्टेड। दिस इज द सीजन नंबर 2, सीजन नंबर 2 एंड एपिसोड नंबर 1। बेटा, जितने भी बच्चे ऑनलाइन यूट्यूब के ऊपर हमें देख रहे हैं, और डेफिनेटली मैं आपको बता दूं कि ये एक लाइव क्लास है, और अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों के साथ भी हम लोग रेगुलर सेशंस कंडक्ट करें, ना सिर्फ जनरल साइंस के, बाकी सब्जेक्ट्स के भी, तो रजिस्ट्रेशन करवाइए। रजिस्ट्रेशन करने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक नंबर के ऊपर आपको टेक्स्ट करना पड़ेगा, वन फॉर्म्स वगैरह, आपको डिटेल्स वगैरह आपसे रिक्वायर्ड की जाएंगी, सिलेबस वगैरह। तो ये आपके पास नंबर है 030267762964। तो इसके ऊपर आप रजिस्ट्रेशन करवाइए। रजिस्ट्रेशन आपकी फ्री है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपके जितने भी क्वेश्चंस होंगे उनके आंसर्स हम आपको देंगे, और जब आप लोग प्रॉपरली तौर पर हमारे साथ फ़ी को पे कर देंगे, रजिस्ट्रेशन फ्री है, लेकिन लाइव क्लासेस में आने के लिए फ़ी पे करना पड़ेगी। बहुत कम फ़ी है बेटा जी। हम चाहते हैं कि जो एजुकेशन फॉर ऑल वाला सपना है, ये सपना हम लोग स्वीकार करना चाहते हैं, और हम सब लोगों का ये सपना जो है, ये हमारा जो सपना है, वो आप लोगों की मदद के साथ ही मुमकिन हो सकता है, जब आप हमारे साथ अपने बहुत सारे दोस्त और कम्युनिटी के लोगों को जोड़ेंगे, वीडियो को शेयर करके, लाइक करके, ऑनलाइन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर। क्लियर होगी बात? और मैं चाहूँगा कि सिंध का जो बच्चा है, मेरे पास सिंध का डेफिनेटली एक ही बच्चा है, तो यार बच्चा आप भी ज़रा शेयर वेयर करो। ठीक है, शेयर कर लो, वेयर ना करो तो कोशिश करो ज़रा। समझ आती बात? फिर इसी की बेस के ऊपर मैं आपको आज एक छोटा सा चुटकुला भी सुनाऊंगा। ठीक होगी बात? चलो जी, सबसे पहले हमें समझना है एक बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर, और दैट इज़ ऑल अबाउट द सेंस ऑर्गन्स, या फिर सेंस ऑर्गन में से हमने एक ऑर्गन देखना है जिसके बारे में हम क्या कह रहे हैं, आई। डेफिनेटली आप लोग लेक्चर देख पा रहे हैं तो आपको आई की जरूरत तो पड़ेगी ही पड़ेगी, तो इसलिए हम उस सेंस ऑर्गन के बारे में बात करने वाले हैं। अच्छा, अगर देखा जाए तो हमारी पहले देख लें कि सेंसेस कितनी होती हैं। हमारी सेंसेस जो होती हैं वो 5 होती हैं, ऐसे है कि नहीं? 5 सेंसेस हैं, जिसमें आपकी देखने की, सुनने की, महसूस करने की, चखने की। ये कौन सी सेंसेस में आता है? ये आपकी उन 5 सेंसेस के अंदर आता है। नहीं सर, सेंसेस 6 होती हैं, और उल्लू सेंसेस डेफिनेटली 6 होती हैं। मरियम, सेंसेस 6 ही होती हैं, लेकिन वो जो 6 सेंस है वो होती है कॉमन सेंस। वो कॉमन सेंस ज़्यादातर में नहीं होती, इसलिए मैंने उसको कॉमनली कॉल नहीं किया। समझ आ गई बात? अब इधर देखिए,
तो सिक्स सेंस को छोड़िए, अब फाइव सेंस के ऊपर है। व्हाट इज सेंस ऑर्गन? सेंस ऑर्गन वो कहते हैं जो हमारी सेंसेस को एक्सेप्ट करते हैं। इनका एक और नाम भी हम इनको कह सकते हैं, मैं इनको कह सकता हूँ दीज आर द रिसेप्टर ऑर्गन। ये कौन सी ऑर्गन है? ये रिसेप्टर ऑर्गन है। बेटा ये रिसेप्टर ऑर्गन क्यों है? क्योंकि बेटा ये इन्वायरमेंट के अंदर होने वाले जो चेंजेस है ना, ये उनको डिटेक्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूँ ना, तो मेरी जो आवाज़ है वो आप सब लोगों तक पहुँच रही है, ठीक है जी। आप इस आवाज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं अपने ईयर्स के जरिए से। दिस इज द रिसेप्टर ऑर्गन जो एक्सेप्ट करता है। लाइट है, मैं लाइट ऑफ कर दूंगा, क्या हो जाएगा? अंधेरा हो जाएगा। थोड़ी लाइट ऑफ करूंगा तो कम अंधेरा होगा, ज़्यादा लाइट ऑफ करूंगा तो ज़्यादा अंधेरा होगा। मिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी का बेटा, आसफ अली जरदारी का बेटा, क्या नाम है उसका यार, वो कुछ क्या है उसका नाम, हमें पता है, वही वाला। हाँ बिलावल भुट्टो वही वाला यार। ये क्या नाम है, तारिक बच्चा। बुरा तो नहीं मानते यार, हम ऐसा करते रहते हैं, सबको रोस्ट करते हैं, हम किसी की साइड के नहीं है। मतलब पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट वगैरह तो नहीं करते किसी को, क्योंकि हम तो किसी के नहीं हैं, ना PTI के ना इनके ना उनके, किसी के भी नहीं। हम तो बस न्यूट्रल लोग हैं, सिंपल लोग हैं। बताइए। अच्छा, तो सेंस ऑर्गन के बारे में पता चल गया। व्हाट इज सेंस ऑर्गन? दैट एक्सेप्ट द चेंजेस इन आवर एनवायरनमेंट। तो मैंने कहा लाइट ऑफ की हमारी आइज ने इसको डिटेक्ट कर लिया। ये देखिए, ये टच किया तो डिटेक्ट कर लिया स्किन ने, ये भी रिसेप्टर ऑर्गन है। बट यू नो गाइस, आई एम वेरी सैड। व्हाई? यू नो व्हाई? बिकॉज नोबडी टचेस मी। दैट्स व्हाई आई एम वेरी सैड, जस्ट लाइक यू। ओके, सो इधर देखिए, रिसेप्टर ऑर्गन्स पे आ जाइए। रिसेप्टर ऑर्गन्स में मैंने बात की आई के बारे में, मैंने बात की एयर के बारे में, स्किन के बारे में, तीन के बारे में मैंने बात की अभी तक तो। अच्छा जी, आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं आई को जरा देखते हैं। ठीक है जी, हाँ जी, सब थम्स अप साइन भेजिए। ओके, शुरू करूँ, प्रोसीड करूँ? ये लो, आई एम आल्सो सैड। बेटा तुम किस वजह से सैड हो? मेरी तो चलो समझ में आ रही है, तेरे को भगवान ही टच करेगा आके, एक ही बात समझ में ना बात, तेरे को वही टच करेगा, फिर तो खुश होगी। अच्छा इधर देखो, ह्यूमन आई के बारे में बात करते हैं। पहले मेरी आई को गौर से देखो, गौर से नज़र आ रही है आई का वाइट हिस्सा? मेरे को तो यार ये कैमरा में नज़र आ रहा है, यहाँ से वाइट है, उसके बाद ब्लैक है, ब्लैक के अंदर गौर से देखो टिमकना, बिल्कुल ब्लैक वाले के अंदर सेंटर में सुराख नज़र आया होगा। ये देखो, आपने कुछ यही देखा ना, ये मेरे पास ये आई है, ठीक है, नज़र आ रही है? ब्लैक था, वाइट था, है ना? आई, ओ भाई कोई नहीं आई, आई मतलब आँख है, आई उल्लू बगलोलू आई है। कहते हैं सर खुश हो जाइए, कोई आई है। इधर देखिए, तो वाइट के सेंटर में ये क्या आ गया? ब्लैक, ठीक है। ये ब्लैक के सेंटर में आपको एक और सुराख नजर आ रहा था, जो मैं आपको दिखा रहा था अपनी वाली आँख, ठीक है। तो अब इसको देखिए जरा, ये जो वाइट है ना, ये वाइट कलर जो मैंने बनाया है, इसको आपने नाम देना, दिस वन इज नोन एज अ स्क्लेरा। इसको क्या नाम देना? स्क्लेरा। अभी सामने से आँख को देख को समझो, ये आँख जो है ना, जब मैं ये निकालूंगा तो ये बिल्कुल गोल शेप के अंदर होगा। मेरे को गोल शेप नज़र नहीं आ रही कोई चीज़, तो इस वजह से आप याद रखो, ये गोल शेप के अंदर होगा, जैसे बॉल होती है। तो इसी वजह से ये जो अंदर की तरफ मौजूद है ना, इसको कहते हैं आई बॉल, और ये जिस जगह पर मौजूद है इसको कहते हैं आई सॉकेट। ठीक होगी बात? तो आई बॉल और आई सॉकेट समझ आ गया। और सामने से देखेंगे तो हमें एक वाइट नजर आएगा, वाइट कलर के अंदर, जिसको आप क्या नाम देंगे? वी कॉल इट स्क्लेरा। अच्छा, उसके बाद बात करें तो बेटा जी, ये हमारे पास ये वाला जो रीजन है, ये जो मैं रेड से बना रहा हूँ यहाँ पर, ये वाला, इसको आपने नाम देना है कोराइड का। दिस वन इज नोन एज अ कोराइड। और ये बीच में, ब्लैक के बीच में जो आपको एक और सुराख नजर आ रहा है, वी कॉल इट प्यूपल। तो स्क्लेरा के बाद बेटा ये कौन सा आ गया? दिस वन इज कोराइड। और कोराइड के बिल्कुल सेंटर में ये क्या है? ये प्यूपल आ चुका है। ये तीन पार्ट्स क्लियर हो गए आपको आंख को सामने से देखने के बाद? तीन पार्ट्स क्लियर हैं। सर लेंस कहाँ पर होता है? और बेटा लेंस आई के अंदर होता है। अभी मैं दूसरा स्ट्रक्चर जब बनाऊंगा तो मैं आपको दिखाऊंगा कि लेंस इसका किधर है, ठीक है। इधर मेरे ख्याल रिफ्लेक्शन है, इधर बना देता हूँ आई का। अच्छा, अब देखिए जरा आई के स्ट्रक्चर को। यहाँ पर ना एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन भी फ्रेम होगा, वो भी मैं आपको बताऊंगा।
जनरल नॉलेज का क्वेश्चन एक फ्रेम होना है, गौर से सुनिएगा कौन सा बहुत इंपॉर्टेंट है, आई से रिलेटेड है। ये देखें, आई का जो सबसे बाहर वाली लेयर है, ये वाली जो लेयर ब्लैक से बनाई गई है, इसको हम नाम देंगे, वी कॉल्ड इट सक्लेरा। हम इसको क्या नाम देंगे? सक्लेरा। सक्लेरा ना आंख में सामने की तरफ, सक्लेरा देखो पूरे का पूरा आई बॉल गोल है ना, तो जैसे ही आंख में सामने की तरफ जहाँ से हम लोग हमारी आंख खुलती है, नजर आ रही होती है, ये देखो ये मेरे पास है आईलेड, आई का ढक्कन, ये इसको क्या करता है? आई को क्लोज कर देता है। तो ये मैंने खोला, ये सामने की तरफ जो आपको नजर आ रहा है ना, आई बॉल पूरी गोल है ना, तो आई बॉल का जो सामने वाला हिस्सा जो आपको नजर आ रहा है, यहाँ पर ये देखो ये सक्लेरा सामने की तरफ आके ना एक ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन बना देता है। ट्रांसपेरेंट का मतलब शफाफ मेम्ब्रेन, बहुत प्योर शफाफ मेम्ब्रेन। वो जो शफाफ मेम्ब्रेन होती है ना, उसको आप नाम देंगे वी कॉल इट कॉर्निया, हम इसको कॉर्निया का नाम देते हैं। एमसीक्यूज बनेगा कि आई का कौन सा वो हिस्सा होता है या बॉडी का कौन सा वो हिस्सा है जो ऑक्सीजन को डायरेक्टली हवा से लेता है। हमारी पूरी बॉडी के तमाम ऑर्गन्स को जो ऑक्सीजन मिलती है वो कहाँ से मिलती है? वो बेटा मिल रही होती है, अभी ठीक है क्या? अभी मैंने उसको कर दिया। अच्छा, पूरे पार्ट्स को जो ऑक्सीजन मिल रही होती है वो कहाँ से मिलती है? वो ब्लड के ज़रिए से मिलती है। लेकिन ये वाहद पार्ट होता है कॉर्निया बेटा जी, जो कि इसके अंदर इन्वॉल्व होता है ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन टेक्स ऑक्सीजन डायरेक्टली फ्रॉम एयर, टेक्स ऑक्सीजन डायरेक्टली फ्रॉम एयर, हवा से डायरेक्टली तौर पर ऑक्सीजन को लेता है। क्लियर होगी बात के अंदर? इज इट क्लियर? बच्चे का एक क्वेश्चन है, वो पूछ रहे हैं कि सर आई ट्रांसफ़र कैसे होती है, आई मतलब आई डोनेट कैसे होती है? तो आई डोनेट करने का मतलब ये नहीं होता कि ये आई बॉल ही निकाल लेंगे आंख से, निकाल के किसी दूसरे की आंख में डालेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो ना ही लेंस निकाला जाता है, क्योंकि विजन जो चीज़ देख रहे हो आप लोग, इसमें लेंस का रोल सिर्फ 25% है, देखने में रोल 75% जो होता है वो किसका होता है? कॉर्निया का होता है। जब किसी भी आंख इंसान की आंखों को दान करना होता है तो उस वक्त डॉक्टर लोग क्या करते हैं, ये जो कॉर्निया है ना, इस कॉर्निया को काट लिया जाता है ऊपर से, और काटने के बाद इसी कॉर्निया को दूसरे इंसान की कॉर्निया के ऊपर ना लगा दिया जाता है, चिपका दिया जाता है। कभी अगर घर में किसी का हुआ है तो उसको पूछेगा, वो ज़रूर बताएगा कि जब ऑपरेशन हो रहा था तो ऐसे लग रहा था उसकी आंख के ऊपर कुछ लगाया गया। आप खुद सोचो ना कि यार आंख को कैसे खोल सकते हैं? मेरे को एक बात बताओ ना, आंख कैसे खोलेगा? लेंस तो उसके अंदर है ना। तो कॉर्निया जो होता है ना, ये जो ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन है, इसके ऊपर वो ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन से लगा दी जाती है, उसी को लेंस का नाम दिया जाता है। जैसे आप लोग जो आर्टिफिशियल लेंस लेते हो कलर, आंखों को कलर करने के लिए, हाँ इसका बड़ा पता होगा तुम लोगों को, तो वो जो आर्टिफिशियल लेंस लेते हो वो भी तो कॉर्निया होता है ना एक किस्म का। तो इस तरह से ये चीज़ आपने याद रखनी है, इसके ऊपर लगा लेना। लेकिन वो जो कॉर्निया होगा ना, वो याद रखिएगा पुरिया, वो बच्चा महंगे वाले लेना है, वो सस्ते वाला नहीं लेना, ठीक है? हाँ, वो महंगे वाला होगा ना तो फिर डेफिनेटली तौर पर वो आपकी आई को डैमेज नहीं करेगा, वरना वो आपको पता है लेंस ज़्यादा देर तक यूज़ करें ना तो आई के अंदर क्या होता है, जो लैक्रिमल ग्लैंड होता है ना, ग्लैंड होते हैं वो टीयर्स बनाना शुरू कर देते हैं, जो आंसू है ना उसकी प्रोडक्शन शुरू हो जाती है। और वो जो आंसू की प्रोडक्शन, यहाँ पे देखो आपने ऊपर लगा दी, वो जो आंसू की प्रोडक्शन होती है ना, उसकी एक वजह ये भी होती है कि इसको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा होता, इसी वजह से बेटा जी वो टीयर्स प्रोडक्शन जो है वो स्टार्ट कर देती हैं। सर टीयर्स की कंपोजिशन में मैंने ये देखा था कि इसमें 99% फीलिंग्स होती हैं, 1% पानी होता है। बेटा हर किसी का अपना थॉट है, मेडिकल शब्द हो सकता है तुम्हारा थॉट यही हो कि जो आंसू है उसमें 99% फीलिंग है। मेरा ये मानना है कि आप मेंटली तौर पर इतने स्ट्रॉन्ग रहिए, इतने तगड़े रहिए कि आपकी जो फीलिंग्स हैं वो ऐसे ही किसी के लिए भी बाहर नहीं निकलनी चाहिए, समझ में आई ना, बहनी नहीं चाहिए। और जिसके लिए फीलिंग्स होती हैं वो दिल में रहनी चाहिए, क्योंकि जब एक बार आंसू निकल गया उस फीलिंग्स के लिए तो वो फीलिंग्स मर जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं। आप इसको अगर ज़िंदा रखना चाहते हैं तो किसी की भी याद में आंसू मत बहाइए। आगे देखिए, तो सक्लेरा समझ आ गया। सक्लेरा के बाद अंदर की तरफ जो है वो एक और मेम्ब्रेन आएगी। सक्लेरा के बाद सेकंड दैट इज अ कोराइड। सक्लेरा के बाद अंदर की तरफ एक और दूसरी मेम्ब्रेन आ गई, और ये जो दूसरी मेम्ब्रेन है सक्लेरा के अंदर, इसको हम क्या नाम देंगे? वी कॉल इट कोराइड का नाम देंगे। तो ये बेटा जी मेरे पास आ गया कोराइड, ठीक है। और ये जो कोराइड है ना, यहाँ पर आपने याद रखना है कि इसकी जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो ये देखिए, ये अंदर वाला पोर्शन है, ये थर्ड पोर्शन है, इसको आप नाम देते हैं वी कॉल इट रेटिना। इसको हम क्या नाम देते हैं? इसको हम बेटा जी रेटिना का नाम देते हैं। ये आ गया रेटिना। अभी तक 3 पार्ट के बारे में मैंने डिस्कस किया, सक्लेरा, कोराइड और रेटिना के बारे में। कुछ लोगों को आपने देखा होगा बड़े चुन्ने चुन्ने ऐसे ऐसे आंखें बंद कर होते हैं, बड़े सफ़ेद होते हैं, आंखें वो खोल नहीं पाते, ग्लासेस लगाए होते हैं काले काले। उसकी रीज़न क्या होती है? उसकी रीज़न ये होती है कि ये जो कोराइड होता है ना, इस कोराइड के अंदर बेटा जी आपने याद रखना है कि पिगमेंट पाया जाता है।
कलरफुल, जैसे कुछ लोग हैं बहुत काले होते हैं, उनमें पिगमेंट ज़्यादा होता है, हमारे स्किन नॉर्मल है उसमें पिगमेंट कम पाया जाता है। इसी तरह से कुछ लोगों की आंखें जो वो बहुत ब्लैक होती हैं, उनमें पिगमेंट मतलब कलर जो होता है वो ज़्यादा पाया जाता है। तो इसलिए उन लोगों की आंखों के अंदर जो कलर होता है ना वो बहुत कम पाया जाता है। तो कलर के कम पाए जाने की वजह से बेटा जी वो आंखों को सही से खोल नहीं सकते। पूरी दुनिया में याद रखेगा, दो चीज़ें कभी भी मैच नहीं कर सकती, ना पेरेंट्स के ना बच्चों की, किसी के साथ भी मैच नहीं करेंगे। डेट इज़ नंबर 1 फिंगरप्रिंट्स एंड नंबर 2 आई के अंदर पिगमेंट की डिस्ट्रीब्यूशन। इसी वजह से जो फिल्मों के अंदर आप लोग देखते हो ना कि जो लॉक लगाए होते हैं लॉकर्स को, उसमें वो एक तो फिंगरप्रिंट्स लेते हैं और साथ में दूसरा क्या ले रहे होते हैं, वो आई स्कैनर कर रहे होते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली निशा, बिल्कुल वो इसलिए बेटा जी वो उसको कर रहे होते हैं ताकि वो उसको पता चले। बेटा डेफिनेटली इट्स अ वास्ट नॉलेज अबाउट द आई, सो आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू रेजिस्ट दिस टॉपिक। ठीक है जी, पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि जितना आपको करना है उतना ही किया जाए, सही है। तो इसके बाद जब देखो यहाँ पर फॉर एग्जांपल आपने एक ऑब्जेक्ट देखा, ये देखिए ये आपका एक आपने एक ऑब्जेक्ट देखा, यहाँ पर क्या मौजूद है, यहाँ पर लेंस मौजूद है। ये आपने याद रखना है, हमारी आंख के अंदर कौन सा लेंस होता है, डेट इज अ कन्वेक्स लेंस। ये कन्वेक्स लेंस होता है और ये कन्वेक्स लेंस जो होता है ये इस तरह से अटैच होता है हमारे आई के पोर्शन के साथ। ये देखिए इस तरह से लाइट। अब लाइट देखिए आप जब आप कोई चीज़ देख रहे हो, आप पता मुझे कैसे देख पा रहे हो, वहाँ से लाइट निकल रही है मेरी बॉडी से टकरा के ना आपकी आंखों में इंटर हो रही है। अब लाइट जब आंखों में इंटर होगी तो ये जो चीज़ है आपके पास, ये जो आपके पास कॉर्निया और लेंस है, ये क्या करेगा बेटा जी, ये आई को ये एक पॉइंट के ऊपर इकट्ठा करेगा। वो पॉइंट जिसके ऊपर जाके इमेज बनेगा इस तरह से, उस पॉइंट को आप क्या नाम देंगे, उस पॉइंट को नाम देंगे रेटिना का। तो आंख में याद रखिएगा इमेज जो है वो उल्टा बन रहा है, मतलब मैं ऐसे उल्टा खड़ा हूँ तो ये मेरे पैर ऊपर है, मेरा सर नीचे है, तो ऐसे मैं पढ़ा रहा हूँ, ये इमेज आपका रेटिना पे बन रहा है। जैसे इमेज रेटिना के ऊपर बनेगा, यहाँ से मैसेज जो होगा वो ब्रेन के पास जाएगा और ब्रेन के पास जो मैसेज आएगा वो जाएगा ऑप्टिक नर्व के जरिए से। वो किसके जरिए से जाएगा, वो जाएगा ऑप्टिक नर्व के जरिए से। और ऑप्टिक नर्व के जरिए से जो मैसेज है बेटा जी वो ब्रेन तक जाएगा और ब्रेन जो है उसको सीधा करके दिखा देगा। तो ये आपने याद रखना है कि आई के जो मशहूर या इंपॉर्टेंट पार्ट्स है उनमें पहला पार्ट हमने याद रखना है स्क्लेरा। स्क्लेरा के बारे में क्या लिखना है, हमने कहना है कि स्क्लेरा जो है वो आई का वाइट जो कलर वाला पोर्शन होता है वो आपका स्क्लेरा होता है, वाइट कलर ऑफ आई। फिर आपने याद रखना है कि ये आउटर लेयर होती है, ये बाहर वाली लेयर होती है आउटर लेयर, वाइट कलर पोर्शन होता है, इसमें पिगमेंट नहीं होते। आउटर लेयर होती है, आउटर लेयर होती है, और जो स्क्लेरा है वो आंख में सामने की तरफ आके क्या बना देती है, कॉर्निया बनाती है। ये एक ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन होती है कॉर्निया। ठीक है जी, अगर किसी बच्चे की बुक के अंदर ये कॉर्निया का जिक्र नहीं है तो बेटा वो इसको स्किप कर दे, वो इसके बारे में नहीं लिखेगा, समझ आ गया। अच्छा, उसके बाद स्क्लेरा के बाद दूसरा पोर्शन बेटा जी कोराइड के बारे में आपने लिखना है, कोराइड के बाद आपने रेटिना के बारे में लिखना है। कोराइड आपने कहना है सेकंड लेयर होती है। कोराइड के बारे में आपने क्या लिखना है, कोराइड के बारे में बेटा आप सिर्फ इतना लिख दीजिएगा कि कोराइड जो है ये कौन सी लेयर है, इट इज़ अ सेकंड लेयर। इसमें पिगमेंट पाए जाते हैं, कलरफुल होती है, पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं। फिर बेटा जी ये चीज़ आपने याद रखनी है। उसके बाद थर्ड लेयर के ऊपर आ जाएंगे। थर्ड लेयर आपने कहना है रेटिना होती है, थर्ड लेयर है, थर्ड लेयर रेटिना। यहाँ पर क्या होता है, इमेज का फॉर्मेशन होता है, इमेज का फॉर्मेशन होता है, और लेंस का काम क्या होता है, फोकस करवाना लाइट को। और उसके बाद ऑप्टिक नर्व का काम क्या होता है, कि जो पैगाम होता है, पैगाम को कहते हैं नर्व इम्पल्स। मेडिकल साइंस में पैगाम को क्या कहते हैं, नर्व इम्पल्स का नाम देते हैं। वो नर्व इम्पल्स को लेकर कहाँ तक जाएगा, ब्रेन तक लेके जाएगा, जहाँ पर इमेज को सीधा करके दिखा दिया जाएगा। इसे क्लियर होगी बात। तो यहाँ तक है कि किसी बच्चे का कुछ क्वेश्चन वगैरह है तो पूछ लें, वरना आपने ये टॉपिक इस तरह से इसको अटैम्प्ट करना है। मैंने आपको थोड़ी सी हेडिंग्स के फॉर्म के अंदर इसको समझा दिया है। अब कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। ये बेटा वेरी गुड क्वेश्चन, एक्सीलेंट क्वेश्चन। हुरिया का क्वेश्चन है कि सर सफ़ेद मोतिया जो है वो कैसे होता है। बेटा आपके जहन में ये क्वेश्चन कहाँ से आया, पहले मुझे ये बताओ। यू आर जस्ट 6th क्लास यार, आप 6th क्लास में और इतने ज़बरदस्त क्वेश्चन है आपके बेटा। आई जस्ट वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, शाबाश। मैं बताता हूँ ये कैसे होता है, वेरी गुड, शाबाश। अच्छा, इनकी ग्रैंड मदर को बेटा जी इसको ऐसे चलो बहुत अच्छी बात है, आप बेटा ऑब्जर्व करते हैं। इधर देखिए, ये आई के आपको वो चैम्बर नज़र आ रहे होंगे। एक चैम्बर आगे की तरफ बन गया, एक ये लेंस के पीछे की तरफ। जो आगे वाले चैम्बर होते हैं ना, यहाँ पर ना एक फ्लूइड बन रहा होता है। कभी पानी टब के अंदर पानी डाल के उसमें मुँह डुबो के देखा ही होगा। जैसे पानी के अंदर मुँह डुबोते हैं तो आपको पता है ना कि धुंधला सा नज़र आना शुरू हो जाता है, बिल्कुल दिखाई नहीं देता हमें पानी के अंदर। उसकी रीज़न ये होता है कि पानी के अंदर हम देख नहीं सकते। समझ में आ गई बात। तो होता यूँ है कि ये जो फ्लूइड होता है ना बेटा, ये हमारी आँख के अंदर कंटिन्यूसली तौर पर बन भी रहा होता है और वह निकल भी रहा होता है बाहर की तरफ। बाहर की तरफ मतलब आई से निकल के दूसरी तरफ जा रहा होता है। और ये आई से निकल के दूसरी तरफ जब जा रहा होता है ना, तो ये इस ट्यूब के जरिए से निकल रहा होता है। इस ट्यूब का नाम होता है कैनाल ऑफ शिलम। इस ट्यूब का नाम क्या है, कैनाल ऑफ शिलम। अब
अब होता यूँ है कि ये जो किनाल ऑफ श्लम होती है ना बेटा जी, ये बंद हो जाती है। जब किनाल ऑफ श्लम बंद हो जाएगा ना, तो ये जो फ्लूइड जो बन रहा था और कंटिन्यूसली निकलता जा रहा था, वो नहीं निकल पाएगा। समझ में आ गई बात? वो नहीं निकल पाएगा और वो वहीं पे रह जाएगा आंख के अंदर, लेकिन कंटिन्यूसली जो पर बनता जाएगा, निकलेगा नहीं। जब ज़्यादा फ्लूइड यहाँ पर बन जाएगा तो पहले उसको धुंधला नजर आना शुरू होगा, फिर कुछ दिनों के बाद बेटा जी उसको नजर आना कम्प्लीटली जो पर क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। इसको आप नाम देते, तकलीफ भी, हाँ डेफिनेटली पेन भी होगी उसको। इसको आप क्या नाम देंगे? वी कॉल्ड इट सफ़ेद मोतिया या कैटारेक्टस का नाम देते हैं। समझ में आ गई बात आप सबको कि नहीं आई? समझ आ गया सबको? ओके बेटा, वो अरे उसको गिद्ध नहीं कहते, उल्लू। इधर देखो, कह रही है कि सर वो सुबह को उठते हैं तो आई के यहाँ पर गिद्ध जो आती है वो क्या है? बेटा वो गिद्ध नहीं है, उसको कहते हैं जी आई बोगर्स। क्या कहते हैं? आई बोगर्स का नाम देते हैं। तो ये क्या होता है, ये एक्चुअल में जो डस्ट पार्टिकल्स आइस के अंदर गए होते हैं ना, ये एक्चुअल में उनको साइड के ऊपर लेके जाया जाता है, और ये आप कह लीजिए कि ये एक्स्ट्रा ही होते हैं, ठीक है? ये एक्स्ट्रा मटेरियल के अंदर आते हैं, एक्स्ट्रा वेस्ट मटेरियल के अंदर, तो इनका कोई काम नहीं होता बॉडी के अंदर। आखिरी चीज़ के साथ मैं लेक्चर को कंक्लूड करूंगा, डेट इज़ अबाउट टेयर्स। टेयर्स के बारे में याद रखना है बेटा जी, टेयर्स के अंदर ना बैक्टीरिया को मारने के लिए एंजाइम्स भी होते हैं, तो ये आपने याद रखना है कि बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकने के लिए टेयर्स का होते हैं, इस्तेमाल करते हैं। So that is all about from my side. Now if you have any question you can ask in the comment box for the YouTube students, and other students can also engage me in the comment section right now. बेटा बाकी जो YouTube वाले बच्चे हैं वो ज़रा डिस्क्रिप्शन चेक करें, सही है? और वो YouTube के जो WhatsApp का लिंक होगा ना चैनल का, उसको जल्दी से ज़रा ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है? और अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स चाहिए तो डेफिनेटली हमसे कॉन्टैक्ट करिए। आपको बहुत ही लो कॉस्ट के प्रेस के जो नोट्स होंगे वो प्रिपेयर फॉर्म के अंदर मिलेंगे, और मज़ा आ जाएगा आपको, नंबर आपके इंशाल्लाह पूरे आ जाएंगे। क्लियर होगी बात? ओके बेटा।